हम देश भर में होते हैं और देश में ऐसे बड़े बड़े किताबें भी हमें मिलते हैं, दादा को मिलते हैं, बजरंग भाई को मिलते हैं, हम सबको मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि बड़े बड़े शहरों में धन कविताएं सुनता है और ये छोटा सा गांव, ये छोटा सा मोहल्ला धन नहीं कि यहाँ पर मन कविता सुनता है। तो मन के कवि को अंतिम कवि आज के कार्यक्रम का जिक्र कर सकेंगे दद्दू दिनेश जी, जो पूरे देश भर में आपके इंदौर का नाम रोशन करते हैं अपने मन संचालन के माध्यम से। मेरा मानना यह है कि अब कोई व्यक्ति यहाँ से जाएगा नहीं, हम दद्दू को पूरे मन से सुनेंगे, वो जितना सुनाएंगे हम सुनेंगे। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि जितनी तालियां और जितनी ऊर्जा आप लोगों के अंदर बची है वो दादा के हिस्से में आप पहुंचाए। एक बार सभी लोग एक बार जोरदार तालियां वो आए और अपना काव्य पाठ करके सभी संबंध को ऊंचाइयों पर पहुंचाए। आदरणीय दिनेश जी। देखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अंतिम कवि हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि इस समय हास्य की बात न करके जो चीज़ें छूटी हुई आगे तक की देश और धर्म के बारे में, इस सब का निचोड़ में अपनी अच्छी कविता आप तक पहुँचाऊँ। तो मुझे एक लाइन पर इधर देखना पड़े, दूसरी लाइन में इधर देखना पड़े, तो इस लाइन में इस चक्कर में बहुत लफड़ा हो जाएगा। बेटी है वो भी अपना आशीर्वाद इसमें दे। आप जितने दूर तक जाते जाएंगे मैं उतना पास आते जाऊंगा जहाँ तक इसकी कार्ड की लंबाई है। मैं राहुल बजरंगी ने बहुत सारी बातें की थी कि हमारे इंदौर शहर में एक ऐसा शायर था, कवि था, जो बड़ी बड़ी बातें करता था। कहने को तो वो कहता था कि किसी के बाप की जागीर नहीं है या ये देश किसी बाप के अजर नहीं है, लेकिन उसको जवाब कई कवियों ने कई तरीके से दिया होगा। मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं और आपसे इसी तरह जुड़ता चला जाऊंगा कि देशद्रोहियों को जवाब यह कर्रा अपना है। देशद्रोहियों को जवाब यह कर्रा अपना है। दुश्मन की छाती में गोली छर्रा अपना है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अटक टक गद्दारों, कश्मीर क्या भारत भूखा जर्रा अपना है। और कुछ पंक्तियां देखिएगा कि 4 कदम। अब मेरा निवेदन आपसे है, हमने अपना काम करके दिखाया, आपको अपना काम। 4 कदम हम चले 2 कदम तुमको भी चलना होगा। 4 कदम हम चले 2 कदम तुमको भी चलना होगा। भगत सिंह के बेटों को अब फौलादी बनना होगा। वो भारत माँ के मंदिर में हर पल उजियारे की खातिर हमको दीपक तुमको बाती बन कर जलना होगा। कि हम जब अपनी कविताएं सुनाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं, किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ग के, किसी एक पार्टी के विरोध में बोलने लगते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं। हम वही लिखते हैं, वही पढ़ते हैं जो जनता के मन की बात होती है। सियासत के विरोधी हैं मेरे बड़े भाई, देश के बहुत अच्छे कवि राजवीर सिंह भारती जी की पंक्ति, मैं चाहता हूं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन ये कवियों में ईमानदारी होनी चाहिए कि अगर किसी की पंक्ति पढ़े तो उसका नाम ले, क्योंकि कविता लिखने में उसने जो मेहनत की है उसका फल यूं ही कोई रसमलाई ले लेगा, अच्छा नहीं लगता। कविता में कवि का नाम जरूर होना चाहिए। मैं राजवीर सिंह भारती की कविता खड़ी करना चाहता हूँ यहाँ पर कि सियासत के विरोधी हैं, कवियों के लिए कहा तो कवियों का मन होना चाहिए कि ये बातें उजागर हो। सियासत के विरोधी हैं, सियासी सांड मत समझो, हमारा मोम सा दिल है इसे पाषाण मत समझो। जहां जो देखते हैं हम वही बेबाक लिखते हैं, वतन के गीत गायक हैं हमें तुम भांड मत समझो। आपका इसलिए मत मिलता रहे कि घोर अंधेरे में उम्मीदी किरण नई आशा बोलेगी, घोर अंधेरे में उम्मीदी किरण नई आशा बोलेगी, रत्ती को रत्ती तोला है मासा तो मासा बोलेगी, सच्चे को सच्चा अच्छा है खासा तो खासा बोलेगी, कविता जब भी मुंह खोलेगी जनता की भाषा होगी। और साथ उनका देखिएगा कि मेरी कलम नहीं बख्शेगी हिंदू मुस्लिम सरदारों को। सुनील भाई बिल्कुल सर, यार ये इसको इधर सेट कर लो ना, मेरा ज्यादातर चरा इधर ही है तो सारा मामला गड़बड़ लगा। पहले तो अंधेरा है, लाइट चली गई, ये सारे मेरी किस्मत के फोड़े हैं। ये अभी तक लाइट नहीं आई थी, लाइट चली गई। आप 2 कदम थोड़ा सा आगे, बिल्कुल 2 कदम आ जाता हूँ आगे। मैंने तो पहले कहा 4 कदम हम चले 2 कदम तुमको भी चलना होगा। और अंधेरे में उम्मीदी किरण नहीं आशा बोले, यही पढ़ लिया।
मेरी कलम नहीं बख्शेगी हिंदू मुस्लिम सरदारों को। मेरी कलम नहीं बख्शेगी हिंदू मुस्लिम सरदारों को। मेरी कलम नहीं बख्शेगी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को। मेरी कलम नहीं बख्शेगी सगे भाई दुश्मन यारों को। मेरी कलम कलम कर देगी देशद्रोहियों गद्दारों को।